वक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली फलितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परे कथित को। श्री नियम साजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमल्लाय देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। ये देना मोबाइल। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय उनको बोलो बंद कर दें। आवाज करने वहां से अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, मम्मी पर को अपना मानने वाली, हाँ पापा म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को हमें पहचानना है। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अजय भाई, अजय भाई, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, देखता हूँ अगर हो पाया तो ठीक है।
इनका जगह फोन आ रहा है। इसी पे ले लेना। अब तो ये चालू नेटवर्क आ रहा है, इस पे ले लो अजय भाई को, है ना? तो कहते हैं अपने आत्मा को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह प्रद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों का विद्यमान वस्तु है। हाँ, थोड़ा सी आवाज आएगी। हाँ भाई सब चलने दो इसी पे, है ना? इन्हें बता जरा। इनको भी इस पे ले ले लो। अरे आप ले लो। गुड्डी दीदी हम इस पर दूसरे से लगा रहे हैं आपको, ठीक है? हाँ बता दो, थोड़ा गला बैठा हुआ है। पंडित जी का गला बैठा हुआ है। हम दूसरे, हाँ मैं दूसरे फोन से लगा रही हूँ आपको, है ना? है मैं दूसरे फोन से लगा रही तुम्हें, ठीक है? मैं ही लगा रही। अपनी जो आत्म वस्तु है वह तीनों का परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना और उसे ही से जानना, उसे ही वास्तव में अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियमसार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है, जिसका 5वां अधिकार परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार यहाँ चल रहा है। प्रारंभिक गाथाएं 77 से 81 तक जगतन की गाथाएं हमने पढ़ी, उसके बाद कलश को भी पढ़ा। अभी यहाँ पर गाथा 82 यहाँ चल रही है, उसमें भेद अभ्यास की बात आचार्य कुंकुम देव ने हमें यहाँ बताई है कि भेद अभ्यास के द्वारा ही निश्चय चारित्र की प्राप्ति होती है और वह निश्चय चारित्र ही वास्तव में मुक्ति का प्राप्त कराता है। ऐसी चर्चा आचार्य कुंकुम देव ने और पदम ब्रह्मधारी के मुनिराज ने 82वें नंबर की गाथा में हमें बताया। उसके बाद पदम ब्रह्मधारी देव आचार्य अमृतचंद देव का एक कलश है, उसको भी यहाँ पर वह नोट करवाते हैं। देखिएगा, इसके उपरांत टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव तथा आचार्य अमृतचंद ने भी कहा है क्या भेद अभ्यास, समझ गए? भेद अभ्यास से ही वीतराग शुद्ध परिणति की प्राप्ति होती है, अन्य कोई उपाय से नहीं होती है। आत्मा की पर्याय में जो धर्म की प्राप्ति होती है उसका एक ही कारण यह बताया है कि अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा भेद अभ्यास करना। भेद अभ्यास क्या है कि मैं चेतन सर्वभगवान आत्मा हूँ, ये शरीर आदि जीवन की जड़ है और ये मेरे नहीं है। ऐसा अंदर में जो जीव इस प्रकार का भेद अभ्यास करता है तो उसकी पर्याय में वीतराग प्रगति की प्राप्ति होती है। समय है
और वह वितराग परिणति वही वास्तव में साक्षात मोक्ष का कारण होता है। समझ में आया? यहाँ पर जो कलश 37वें नंबर का है, जो आचार्य अमृतचंद देव ने यहाँ ग्रंथों के अंदर लिखा है, उसको यहाँ पर नोट किया गया है। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक किलकेचन अस्मेव भावतो बद्धा बद्धा ये किलकेचन। हिंदी में पद्यानुवाद डॉक्टर साहब ने किया है, उसको भी परिणाम अब तक जो भी सिद्ध हुआ आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की। और जीव भटक रहे, और जीव जो भटक रहे भव सागर में वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। देखो भाई साहब, इसका नाम धर्म है। चाहे जितनी भी क्रियाकांड कर लीजिए आप, चाहे जितनी भी अनुव्रत कर लीजिएगा, चाहे जितनी संवेद शिखर जी की यात्रा कर लीजिएगा, क्या जब तक हमारे अंदर में परिणामों में वेद विज्ञान नहीं चलता है, तब तक हमारे संसार का अभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उसे गांठ बांध के अपनी अलमारी में रख लीजिएगा, जैसे रुपया पैसा सोना चांदी रखते हो ना, गांठ बांध के। समझ में आया कि नहीं पापा? जैसे घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात रखते हो ना, ऐसे बांध के रख लेना। कितने भी भगवान की पूजा कर लो, कितने ही जीवन में अणुव्रत महाव्रत धारण कर लो, कितने भी तीर्थ यात्रा कर लो, लेकिन अंदर में वेद विज्ञान सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई तो हमारे संसार का एक भाव भी कम नहीं होगा। यह बात आज हमें समझना ही पड़ेगी। बैरमुखी होकर कितना भी आप धर्म के नाम पर जो करना चाहते हो करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप स्वतंत्र पदार्थ हैं क्या? और अनादिकाल से आप अपनी ही तो चला रहे हो ना। सही बात है, इसीलिए और परमात्मा की बातों को सुनते हो, समझते हो, करते हो क्या? आज भी अगर हमने अपनी जिद, अपनी गंदी आदतें ना छोड़ी तो हमारे संसार का एक भी भव कम नहीं हो सकता है। आचार्य भगवंत अरिहंत परमात्मा मुनिराज हमें सिखाते हैं, जितने भी सिद्ध परमात्मा अभी तक सिद्धार्थ पे जो विराजमान हो चुके हैं और आगे जो होंगे, वे सब वेद विज्ञान के द्वारा ही हुए हैं। समझना? और इसमें आपका कोई पैसा रुपया लगता नहीं है, इसमें आपका कुछ लगता नहीं है। अरे भाई, मेरा तेरा तो आप वैसे भी करते ही हो ना। ये स्त्री मेरी है, ये पति मेरा है, ये घर मेरा है, क्या भाई साहब? और ये जो है आड़े पड़ोसी वाले मेरे कोई भी नहीं है। करते हो कि नहीं करते हो? निरंतर बोलो। अरे ये काम तो कर ही रहे हो ना आप, इसमें आपको कोई पैसा लगता है क्या ऐसा करने में? आपको नहीं। ये तो सहज प्रकृति मनुष्य की इस प्रकार की प्रकृति है, मनुष्य की नहीं है, जगती के जीवों की भी यही स्थिति है। सर्व जीवों की सब अपना मेरा तेरा तेरा मेरा करते रहते हैं, थारी मारी करने समझ में आया भैया? लेकिन ज्ञानी कहते हैं वह राग द्वेष तो संसार का कारण है। वो मोह राग द्वेष के सहित करते हो आप। कैसे करते हो? ये स्त्री मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये मोह के वशीभूत होकर करते हो।
इसीलिए वो संसार का कारण हो जाता है। वह सम्यक वेद ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। वो अंदर में मेरा तेरा कर लेना भाई साहब, कि मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा वो मेरा है, जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वो मेरा है, वो बाकी सब पर है। क्या ये शरीर जड़ है, ये मेरा कभी नहीं था, न कभी है और न कभी होने वाला है। समझ में आया? ऐसे ही अंदर में होने वाले जो राग देव परिणाम है, वे मेरे कभी थे नहीं, वे कभी है नहीं और कभी होंगे नहीं। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, बस वो मैं हूँ। ऐसा सम्यक वेद ज्ञान जिस आत्मा की पर्याय में जागृत हो जाता है, समझ लेना चाहिए वह जीव अब मोक्ष मार्ग में गमन कर गया है। क्या अब वह संसारी नहीं रहा है, अब उसने वस्तु स्वरूप को यथार्थ जान लिया है। इसीलिए ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं कि भाई साहब इसका नाम धर्म है। यही वेद ज्ञान आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति करा सकता है। कितना भी कीजिए आप, किया है अनंत बार हमारे आत्मा ने धर्म के नाम पर ऐसी ऐसी पदवियों को धारण किया, पर एक समय के लिए भी निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न नहीं हुई। इसीलिए हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। अभी समझ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी आपके पास में मनुष्य पर्याय है, बाहर में हृदय परमात्मा का समागम है, माँ जनवाणी माता है, समझाने वाले भी समझा ही रहे हैं। तो कहते हैं अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, क्या वजह? ऐसी गारंटी, ऐसी बात दुनिया में आपको सुनने को नहीं मिलेगी। समझ में आया? कि वेद विज्ञान के द्वारा ही वास्तव में सब जितने भी भगवान बने हैं, समझ में आया? अपनी आत्मा में होने वाली पामर दशा को ऐसा वेद विज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। समझ में आया? अपनी आत्मा में होने वाली दुख रूपी पर्याय को दूर करने के लिए एकमात्र वेद विज्ञान है। समझ में आया? कहते हैं अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, क्या जितने भी सिद्ध हुए, कितने सिद्ध हुए अभी तक बाबा अजय भाई? कितने सिद्ध हुए अभी तक? अनंत हो गए हैं, अनंत। समझ आप? और आगे जितने भी सिद्ध होंगे या हो रहे हैं, सब एकमात्र महिमा जानो, एकमात्र सब वेद ज्ञान की। क्या वेद ज्ञान क्या है पापा? कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, और ये शरीर ये जड़ है, मुर्दा है, ये कुछ भी जानता देखता नहीं है। क्या जैसे आप बदन के ऊपर एक कपड़ा पहने हुए हो ना, ये बदन से कपड़ा भिन्न है क्या भिन्न है? भिन्न है। आपके शरीर के ऊपर जो कपड़ा पहने हुए हो, वो कपड़ा भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। ऐसे ही चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा थे देवन में विराजमान, ये शरीर रूपी कपड़ा भिन्न है। ये आज आपको समझना ही पड़ेगा। समझ में आया? और हमारे आत्मा में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं हो रही हैं, वे भी हमारे आत्म स्वरूप से अत्यंत भिन्न है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ,
अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा अपनापन अपने गायक प्रभु परमात्मा में स्वीकार करना, वहां से आत्मा में निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न होती है। क्योंकि आत्म वस्तु जो है वह तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाली है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। आत्मा की सुख शांति आत्मा के अंदर अनंत भरी हुई है। समझ में आया भैया? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा रूप से अनुभवन करना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादिक रूप परिणति वाला भी नहीं हूँ, मैं तो चेतन सर्ववान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को स्वीकार करना, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है और वही मुक्ति को प्राप्त कराने वाला एकमात्र उपाय है। कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, कितना भी अनुव्रत महाव्रत धारण कर लो, कितने भी भगवान को खूब नमस्कार उल्टे होके खड़े होके कैसा जैसे कर सकते हो करो, अष्टांग करो नमस्कार, लेट लेट के उधर में आई क्षेत्र में जाता है, क्या नाम है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। मैं जब छोटा था, बालक था, उम्र होगी 8 साल की, उधर है ना यूपी में कोई आई क्षेत्र नाम का क्षेत्र है। आई क्षेत्र के पारस भगवान पापा, आई क्षेत्र नाम का कोई क्षेत्र है कि नहीं है? मैं गया था, बचपन में गया था, 8 साल का था। उस वेदी के मैं चक्कर लगाता था, कैसे लेट लेट के लगाता था, लेट लेट के परिक्रमा 108 करता था। क्या समझ में आ गई भैया? लेट लेट के समझ गए पापा? पूरे उल्टे हो जाना और फिर खड़े होना जहां से जहां तक उल्टे हो गए थे, और फिर उल्टे हो जाना, फिर खड़े हो जाना, फिर उल्टे हो जाना, फिर खड़े हो जाना। ऐसे 108 बार परिक्रमा की थी मैंने, मालूम है? अभी भी लोग करते ही होंगे, है भाई साहब? कई मंदिरों में अभी भी तो करते लोग, लेट जाते। समझ में आया? अष्टांग नमस्कार कहते उसे। मुझे ना 108 क्या, जितनी तुम कर सकते हो उतनी जिंदगी भर तक करते रहो, तो भी कुछ होने वाला नहीं है, तो भी तुम्हारे संसार का एक भाव भी कम होने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? और यहाँ चुपचाप शांति से वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लो, अपने आत्मा का आनंद लेने लग जाओ भैया, तो आपके इतने भव सब भव खत्म हो जाएंगे, संसार चक्र ही खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या रुपया तुम्हारा लग रहा, क्या पैसा लग रहा है? मौसी, मौसी आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, बस आप थोड़ा बोलते जाइए, आप लोग बहुत अभ्यासी हो। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी भगवान की पूजा कर लो, कितने भी भगवान की भक्ति कर लो, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, लेकिन अगर हमारी पर्याय हमारे गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन नहीं लेती है, आश्रय नहीं लेती है, अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई, भाई साहब एक भाव भी आपका हमारा कम होने वाला नहीं है। गांठ बांध के तिजोरी में रख लेना इस बात को, यह अनंत परमात्मा की बात है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा की आत्मा में है, उतनी की उतनी शक्ति वर्तमान में हमारे पास में भी है। मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसा अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ,
अपने आप को आत्मा जानो, क्योंकि जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं हो रहे हैं, सब भेद विज्ञान का ही महान महिमा है। अब आप समझदार हो जाइए, और ये जो है भेड़ चाल में मत चलिए आप। दूसरों के पीछे घूमने पर और दूसरों को नमस्कार करने से तुम्हारा बिल्कुल भी कल्याण नहीं होगा। अपने आत्मा के पीछे भागो और अपने आत्मा को नमन करो, नमस्कार करो। समझ में आया? अरे जिसके सामने अनंत पदार्थों की प्रसिद्धि करने वाला तो तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उसी को भूल रहा है। सही बात है। दुनिया की प्रसिद्धि करता है, प्रसिद्धि करने वाले की तूने कभी प्रसिद्धि ना की। कहते हैं अब तक जो भी सिद्ध हुए और आगे होंगे, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा। आचार्य कुंदकुंद देव ने सब देखो सब गाथा। देखिए आप संवर अधिकार में जाएंगे, आप समय साल जी के संवर अधिकार में भी जाएंगे तो वहां भी यही बात आपको मिलेगी सब ग्रंथों के अंदर। क्या वैसा अब भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। क्या पढ़िएगा, शुद्ध आत्मा से अपनी आत्मा से मिलना है तो अंदर में क्रांति करना होगी, अंदर का संग्राम छेड़ना पड़ेगा आपको। क्या कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, 24 घंटा जानने देखने का काम करता हूँ। ये शरीर रागादि की मेरा कार्य नहीं है। क्या मैं तो मात्र जीव जानने देखने वाला हूँ। ऐसी स्वीकृति के बिना शुद्धात्मा से मिलन नहीं होता है भाई। कहते हैं और जो जीव भटक रहे हैं भव सागर में, इन 4 गति 84 लाख योनियों में जो जीव जितने भी भटकते हुए जन्म मरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वे सब भेद ज्ञान के ही अभाव में भटक रहे हैं। काय के अभाव में भटक रहे हैं? अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई, वे सब जीव जन्म मरण कर रहे हैं। समझ लीजिए आप। मौसी कितने शास्त्र पढ़ लिए हमने और आपने, अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जली कि नहीं जली ये बताओ। अपने गाय प्रभु परमात्मा से मिलना हुआ कि नहीं हुआ है? अरे लड़की की शादी की आपने है और भावरे अगर उसकी ना पड़ी तो कितने पैसे खर्च किए आपने? कुछ भी नहीं। ताम झाम सबको दिखाया, लेकिन बच्ची की तो भावना पड़ी ही नहीं। समझ गए आप? ऐसे ही धर्म के नाम पर हमने बहुत कुछ दिखाया दुनिया को, है? लेकिन अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जली तो तुम्हारा सब बेकार गया, मनुष्य पर्याय। दुनिया को मत दिखाओ, अपने आत्मा से पूछो, अपनी पर्याय को से पूछो कि वह किसका अवलंबन ले रही है, किसका आश्रय लेती है। क्या होगा? दुनिया तुम्हें बहुत अच्छा कहेगी, बहुत धर्मात्मा, उससे हमारे क्या लाभ होने वाला है? मैं भी अपने आप को धर्मात्मा मानने लग जाऊं, उससे भी हमारा क्या लाभ होने वाला भाई? ज्ञानी हमें समझाते हैं पर्याय का अवलंबन त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हो तो तुझे लाभ है। कहते हैं जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं और होंगे वे सब एकमात्र वेद ज्ञान की महिमा है। और जितने भी संसार में रुल रहे हैं वे सब भेद ज्ञान के अभाव में रुल रहे हैं। ये मूल में कलश है आचार्य अमृतचंद देव का। समझ गए? अच्छा ये बताओ, मुनराजों को, आचार्य भगवंतों को अपन से क्या लेना देना है? क्या लेना देना भाई साहब? उन्हें तो आपसे 2 रोटियों की भी अपेक्षा नहीं है।
अगर उनके पास रोटियों की कमी थी क्या घर में? वीतरागी राज है, उन्हें जन जन से कोई भी लेना देना नहीं है। वे अपने आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हुए हैं। अपनी आत्मा में ये लगा उसको, अपनी आत्मा में आनंद मौसी का बना रहा है जो अपनी आनंद की मस्ती में मस्त रहती है। दुनिया समझे तो ठीक और ना समझे तो ठीक, वस्तु स्वरूप ये है। बात करेंगे तो कायदे की बात करेंगे, नहीं तो चुपचाप अपनी आत्मा आराधना करेंगे। सत्य महाव्रतिधारी है। वे हमको समझाते हैं कि भाई साहब, अगर आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना हो तो अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। क्या? अगर आत्म कल्याण करना हो तो अंदर में आपको वेद ज्ञान की ज्योति जलाना ही पड़ेगी। खूब घूम लो, समझे सिकंजी, खूब कर लो यात्रा। क्या भाई साहब, एक भाव भी कम नहीं हो सकता है। समझ में आया भैया? देखिएगा, ये अर्थ जो है अभी अपन ने मूल जो है कलश को पढ़ा। अब यहाँ पर इसका अर्थ समझ लेते हैं और इसके माध्यम से आज तक जो कोई भी सिद्ध हुए हैं, समझ, जितने भी सिद्ध हुए हैं, वे सब भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। मोक्ष की पर्याय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर की पर्याय जिन आत्माओं की पर्याय में प्रकट हुई है, वह सब महिमा एकमात्र वेद ज्ञान की है। वेद ज्ञान यानी क्या? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। पर्याय में बिल्कुल मिलावट नहीं करना, क्योंकि वस्तु स्वरूप में कभी मिलावट होती नहीं है। ये मिलावट की बुद्धि हमारे संसार का कारण होती है। क्या? जो पर्याय में अपनी मिलावट करता है वह अनंत संसारी है। वस्तु स्वरूप के अनुरूप जो चलता है वह भाई साहब मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। अनादिकाल से क्या कर रहे हो भाई साहब? पर्याय में मिलावट कर रहे हो आप। शरीर और आत्मा भिन्न होने पर भी तुम अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हो, शरीर रूप से मान रहे हो। यही तो पर्याय में मिलावट हो रही है ना। अपना आत्मा तीनों काल रागादिक से भिन्न होने पर भी अपने आप को रागादिक से सहित देखते हो। यही तो पर्याय में मिलावट की जा रही है ना। अपना भगवान आत्मा कभी भी शरीर रूप होता नहीं है, रागादिक परिणति रूप भी नहीं होता है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा स्वीकार करना, उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसमें ही बस आनंदित रहना, यही अनंत परमात्मा ने हमको धर्म बताया है। कहते हैं अब तक जो कोई भी सिद्धि हुए हैं, अनंत सिद्ध हो गए भाई साहब, है? वे सब वेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, है? और जो कोई बंधे हैं, संसार में बंधे हुए हैं, समझ गया, बंधे हुए हैं, वे सब वेद विज्ञान के अभाव से ही बने। समझ गया? ये शरीर मिलना ये आत्मा के लिए कलंक है। कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना ये आत्मा के लिए कलंक है। क्या समझ गए आप? जैसे किसी को जेल में डाल दिया जावे तो वह अपने आप को कैसा अनुभव करता होगा? अपने आप को सूरवीर समझता होगा क्या? नहीं। उसकी आत्मा से पूछो, वो अपने आप को ऐसा अंदर में महसूस करता है कि भाई साहब मेरी कितनी बदनामी हो रही है, इससे तो अच्छा मर जाना अच्छा है। ऐसे ही आत्मा के लिए
ये शरीरों की प्राप्ति होना, कर्मों का बंधन होना, ये आत्मा के लिए कलंक है। सुन आया भैया? ये सब वेद विज्ञान के अभाव से हो रहा है। एक बार माँ जनवाणी माता को आत्म कल्याण की दृष्टि से पढ़ो। सार ग्रंथ का यही है कि अपने आत्मा की पर्याय में वेद विज्ञान की ज्योति जलाओ। है? आप भगवान की पूजा करते हो, उस समय यही बोलते हो, वेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। ये मोराग देश की ये ज्वाला, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। विश्वास भाव मेरे आत्मा को काटते हैं, मारते हैं, भाव मरण होता है भाई। चतुर्गति में वर्तमान में दुखरूप हैं और आगे भी यह हमारे संसार का कारण हो रहे हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि अपने आत्मा में से मोह राग देश को कैसे आप भगा सकते हो, तो कहती है सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा वह भाग जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान ज्योति अंदर से जग जाती है। अरे कमरे का अंधकार भगाना हो तो क्या करते हो? इतनी अकल तो हमें है कि कमरे के अंधकार भगाने के लिए कितने नोटों की गड्डियां उसमें डाल दो तो भग जाएगा अंधकार। क्या पापा है? अरे आपके कमरे में अंधकार है तो भाई साहब कितने नोट उसमें इकट्ठे कर दो तो वह अंधकार भग जाएगा। क्या कितने सोने चांदी के उसमें भंडार लगा दो उस कमरे के अंदर तो क्या वह अंधकार भग जाएगा। क्या अरे भाई उजाला करना पड़ता है और अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही भाई साहब अपनी आत्मा की निराकुलता रूप पर्याय प्रकट करना हो, कितने भी धार्मिक कार्य कर लीजिए, कितने भी भगवान की भक्ति कीजिए, कितनी भी पूजा कीजिए, कितनी भी यात्रा कीजिए, कितने भी ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरह को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अरे भाई आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की किरण अगर प्रकट करना है तो पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान करो। सम्यक वेद ज्ञान का मतलब यह है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके अपने आप को चेतनी स्वरूप से स्वीकार कर लेना भाई है। मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी पर वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर कोई भी पर्याय प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसा मैं शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी दृष्टि, ऐसा ज्ञान जब तक जीव को प्रकट नहीं होता है तब तक उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आया? तो कहते हैं आज तक जो कोई भी सिद्ध हुए हैं वे सब वेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। आपको भी अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट करनी है तो जनवाणी माता का सार ये है, सारे ग्रंथों का देखा न वाला, सरसे ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर रोपन लागा, सारे साथी जागे तुम न जागा, बेला अमृत भरा भक्त क्यों को रहा, आलसी सो रहा
बनिया भागा, सारे साथी जागे तुम ना जागा। भैया जिनवाणी माता का सार अगर कुछ है तो अंदर में पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जला लेना भाई। हाँ, ये काम अगर हमारी पर्याय में नहीं हुआ तो किसी भगवान से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। समझ आया? वे तो स्वयं भी कह रहे हैं ना, सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ भाई। है कैसे जला सकते हो? सब जिनवाणी माता में सब सिखाया गया है, आप सीखिए वहां जाके। ये आलतू फालतू के काम थोड़ा रोक दीजिए उन्हें। अब उधर नहीं जाना है, संसार मार्ग में अब मेरे को नहीं बढ़ना है, अब तो मुझे मोक्ष मार्ग में लगना है, अपने आत्मा में लगना है भाई। कहते हैं अब तक जो कोई भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद ज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। अनंत सुख की पर्याय जिनको प्राप्त हुई है जिन जीवों को, वो सब भेद विज्ञान का ही प्रताप समझना चाहिए। और जितने भी सिद्ध परमात्मा हैं और हो रहे हैं वे सब भेद विज्ञान के प्रताप से ही होंगे। समझ में आया? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि की पर्याय अगर अपनी आत्मा में प्रकट करना हो तो अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। भेद ज्ञान तो करते ही रहते हो आप, कोई नया आपसे कुछ नहीं करवा रहे हैं। मौसी ये बच्चे मेरे हैं, ये आपके बच्चे हैं क्या? बच्चे का द्रव्य भिन्न है और आप भिन्न हो। मेरा तो चैतन्य भगवान आत्मा है। बच्चे को अपना माना जा रहा है, स्त्री को अपना माना जा रहा है, यही तो संसार का कारण है ना, यही दुख का कारण है। वेद ज्ञान तो करते ही हो ना, बस यहाँ अंदर में करना सीख जाओ। मेरा तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ये शरीर जड़ है, इसे खुद भी नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ। समझ में आया? इसको जानने वाला भी मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। रागादिक परिणतियां हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम कि मैं रागादिक हूँ, उसको जानने वाला भी तो मैं हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा वेद ज्ञान की ज्योति अंदर जलाओ। सदा जानता रहता हूँ मैं, इसीलिए तो ज्ञायक हूँ ना। इसको जाना उसका जाना, इससे कुछ संबंध नहीं। सदा जानता रहता हूँ मैं, इसीलिए तो ज्ञायक हूँ। भाई साहब इस लाइन पर चले जाइए, आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। वर्तमान में आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति तो होगी ही होगी, और अल्प काल में मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी आपके दरवाजे खटखटाती हुई मिलेगी। समझ में आया? वेद ज्ञान की महिमा बहुत है। जिनवाणी में जहाँ जहाँ बातें की गई है, सब अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाने की बातें की गई हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो कोई बंधे हैं, जो कोई साया बंधे हुए हैं कर्मों से और शरीर से, समझ गए आप, वे सब वेद विज्ञान के अभाव से बंधे हुए हैं, क्योंकि उनकी आत्मा की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जल रही है। उनका संसार निरंतर चालू है, वे निरंतर कर्मों का बंद कर रहे हैं। आई समझना भैया? और जितने भी हैं भाई साहब कर्मों से छूटे हैं, संसार का जिन्होंने शरीर का अभाव किया है, वे उन सब का वेद ज्ञान की ज्योति पर्याय में जलाई है। कहते हैं वेद विज्ञान की महिमा इससे अधिक और क्या बताई जा सकती है? क्या कहा? इससे अधिक और क्या बताएं? कितनी बड़ी चीज मिल जाती है आपको। क्या संसार का अभाव हो जाता है। आप बताओ आत्मा के लिए और क्या चाहिए? जो चाहिए वो मिलेगा। भले करोड़ों अरबों खरबों रुपया सहयोग कितना भी इकट्ठा कर लो भाई साहब, आपके अंदर की तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता है।
अजय भैया कितना भी सहयोग इकट्ठा कर लो डॉक्टर साहब, हमारे अंदर की तकलीफ को दूर करने के लिए तो एक सम्यक वेद ज्ञान ही चाहिए। वेद ज्ञान की ये चिंगारी हमारे सारे दुखों को मिटा देगी। कितना भी धर्म के ऊपर जो भी आडंबर खड़ा करना है कर लीजिएगा। ऐसा अगर आत्मा में निराकुलता चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो आपको आपकी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाना ही पड़ेगी। क्या या तो गारंटी से बात की जाती है, आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद, और ना लगे तो प्रभु कहते कोई बात नहीं है। जब भी तुम्हें अपने आत्मा में आनंद चाहिए तो स्टार्टिंग आपको यहीं से करना पड़ेगी। आज करोगे तो अभी वर्तमान में आनंदित हो जाओगे, कल करोगे तो कल से चालू हो जाएगा, और अनंत काल बाद करोगे तो करना तो पड़ेगी यहीं से। विधि तो यही है, वो से जाने गरम करने की विधि। अगर स्वाधीनता सुख चाहिए तो भाई साहब अपनी आत्मा की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति आपको जलाना ही पड़ेगी, और उस ज्योति को जलाए बिना मोह देश रूपी अंधकार को आप भगा नहीं सकते हो। क्या आत्मा में होने वाले जो मोह देश रूपी अंधकार को भगाने का अगर कोई व्यवस्था है तो अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति, बस क्या अंदर में पर्याय में होने वाले जो दुख रूपी परिणामों को भगाने के लिए तो अंदर में भाई साहब ज्योति जलाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प विकल, सब कोई पर में खपाते चलो। कितने पैसे लगेंगे आपको? कुछ भी नहीं। क्या करना पड़ता है इसमें? कितने कितने भी भगवान के मंदिर बनवा लो, कितने भी प्रतिमा पधरवा लो, लेकिन अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जली तो भाई साहब आपके संसार का एक भी भव कम होने वाला नहीं है। आज इसे गांठ बांध के रख लेना तिजोरी के अंदर। समझ में आया? जितनी जल्दी हो अपने ज्ञान की पर्याय में, भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है, रागादिक परिणतियां हर समय संसार अवस्था में होती जरूर है, पर मेरे आत्मा के अंदर उनका प्रवेश नहीं है। ऐसा मैं चेतनेश्वर विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभवन करो। है कहते हैं वेद विज्ञान की महिमा इससे अधिक और क्या बताई जा सके भाई। वेद विज्ञान के द्वारा भाई साहब भगवान की दशा प्रकट हो जाती है, सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है, अनंत दशम, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ओहो कि आज तक जितने भी ये देखो इनका फोन, आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, क्या आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं वे सब वेद विज्ञान से गए हैं। कहाँ से गए हैं? ये नहीं लिखा कि अणुव्रत महाव्रत धारण करके गए, लिखा है कहीं आपके? अरे ये आचार्य अमृतचंद देव ने और आचार्य कुंद देव ने ये कहीं लिखा है कि जितने भी भाई साहब मोक्ष में पधारे हैं वे अनुव्रत और महाव्रत धारण करके पधारे हैं। क्यों भैया? क्योंकि अनुव्रत, आवाज बंद कर दो, क्योंकि अनुव्रत महाव्रत तो अज्ञानी जीवों के भी हो जाते हैं। क्या कहा? सब पढ़ गए? ला मुझे दे दो। समझ में आया? अनुव्रत महाव्रत से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहीं भी ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा हुआ है।
मोक्ष की प्राप्ति तो वेद विज्ञान से होती है। क्या कहा से होती है? क्योंकि अनुव्रत महाव्रत तो अज्ञानी जीवों के भी देखे जाते हैं। अगर महाव्रत से अगर मोक्ष की प्राप्ति होती हो तो भाई साहब आपने कितनी बार महाव्रत धारण किए? लाइए छोड़ जाओ। समझ में आया बात क्या चल रही थी? है आचार्य परमेष्ठियों ने, अरिहंत परमात्मा ने वेद विज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति क्यों कही? क्योंकि वेद विज्ञान से ही जितने सिद्ध हुए हैं सब वेद विज्ञान के आधार से ही हुए हैं। पंच महाव्रत के प्रताप से क्यों नहीं लिखा? प्रश्न तो उठ ही सकता है ना। क्या मौसी मौसी पापा मम्मी ग्रंथ के अंदर ये क्यों नहीं लिखा है कि महाव्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है? हाँ, लिखेंगे। अगर महाव्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो अपनी मुक्ति तो सबसे पहले होगी। क्योंकि अनंत बार क्या महाव्रत धारण कर, अगर महाव्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले मोक्ष तो मेरा ही हो गया होता, क्योंकि मैंने अनंत बार मुनि व्रतार अनंत बार गिरैवक उपजायो निज आत्म ज्ञान विनाश क्लेश न पायो। समझ में आया भैया? अब इनको लगाना बेकार है, सब कट जाएंगे, हमारी बात खत्म हो जाती। रहने दीजिए आप। समझ में आ रही भैया? है अगर जो है महाव्रत से मुक्ति की प्राप्ति होती तो भाई साहब सबसे पहले मुक्ति हमारी होना चाहिए थी, क्योंकि अरिहंत परमात्मा हमें यही बतलाते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तो भाई साहब सम्यक वेद विज्ञान के द्वारा होती है। तुमने गलत लाइन पकड़ ली तो हम क्या करें? क्या भाई? क्योंकि अज्ञानी जीवों को भी महाव्रत हो जाते हैं, इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष पर्याय की प्राप्ति करने में अगर कोई संयोगी है तो वह आपका सम्यक वेद ज्ञान होगा। समझ में आ गई भैया? यह बात को आज अपन को समझना पड़ेगी। बाहर के जितने भी अनुव्रत महाव्रत प्रथमा हैं जो भी हैं वे मुक्ति का कारण बिल्कुल भी नहीं है। मुक्ति का कारण तो आपकी पर्याय में सम्यक वेद विज्ञान है। क्या इसीलिए सब ने अपने आत्मा में वेद विज्ञान की ज्योति जलाई है। अंधकार को, मोरा देश को भगाने रूपी अंधकार को भगाने में अगर कोई चीज है तो अंदर में अपने ज्ञान सच में, क्या समझ में आया? अपनी पर्याय में वेद विज्ञान की ज्योति जलाई है। मैं तो मात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये शरीर, ये जड़ है, इसे कुछ भी नहीं पता है। सही। और ये राग आदि परिणतियां भी, इनको भी कुछ भी नहीं पता है। ये तो भारी भार लोटा करती है। मैं तो विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ। समझ में आ गई भाई साहब? ऐसी पर्याय में जब इस प्रकार की ज्योति जलती है तो उसी का नाम वेद विज्ञान है। समझ में आया? कहते हैं वेद विज्ञान की महिमा इससे अधिक और क्या बताई जा सकती है भाई साहब? हमने महाव्रत भी धारण किए पर अंदर में वेद विज्ञान नहीं जगाया, इसीलिए संसार में रुल रहे हैं। सही बात। लोग मुझे धर्मात्मा कहते थे पर मैं अंदर से धर्मात्मा नहीं हो पाया, क्योंकि वेद ज्ञान की ज्योति उसमें नहीं थी। दुनिया मेरी तारीफ करती थी, है भाई साहब ये कितने बढ़िया महाराज हैं, कितना इनका चौपसम ज्ञान है, कितना अच्छा चारित्र है, कितना बढ़िया चारित्र है, लेकिन अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति नहीं थी भाई। इसीलिए पंचम काल में पैदा हुआ हूँ। पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव पैदा होते हैं, कोई सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। समझ में आया? आप अपना पुराना इतिहास अगर खोल के बैठोगे तो उसमें यही गलती निकलेगी कि पर्याय में वेद ज्ञान नहीं था।
समझ में आया? आपका जब इतिहास उठाकर जब देखा जाएगा तो आपने हमने अनंत बार भाई साहब मुनि व्रत धारण किए हैं, लेकिन उसमें वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जल रही थी, इसीलिए पुनः इस संसार में हमारा जन्म मरण हो रहा है। अब वह गलती ना करना। सही बात है। अब वह गलती ना करना। अब तो बस ठान लीजिए कि भाई साहब अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाना है, सम्यक वेद ज्ञान करना है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य ही नहीं हूँ। हाँ, समझ में आया? मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी अंदर में रुचि जागृत हो, उसको ज्ञानी कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव। और वह सम्यक दृष्टि जीव वेद विज्ञान के सद्भाव में निरंतर अपनी पर्याय में विशुद्धता बढ़ाते बढ़ाते मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। कब तक वेद विज्ञान चलेगा? जब तक सिद्ध पर्याय प्रकट नहीं हो जाती है तब तक चलता है। समझ में आया भैया? वेद विज्ञान सिद्धा आप मत जाना। अरे वेद विज्ञान में कोई रूपता नहीं है, वेद विज्ञान में आनंद की धाराएं चलती हैं। सही बात। समझ आया? निर्विकल्प वीतराग दशा की उत्पत्ति होती है, अंदर में वृद्धि होती जाती है। एक बार आपने दूध में जामुन डाल दिया, अब उसे आप देखने की जरूरत नहीं है, वह नियम से दही का थप्पा बन के आने वाला है। एक बार जिसने अपनी आत्मा में वेद विज्ञान की ऐसा वेद विज्ञान की ज्वाला जगा दी है, अब नियम से केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय का थप्पा आने वाला है। बिल्कुल सही बात है। समझ में आया? इतनी बढ़िया बातें हैं ये। अपने आत्मा की संगति करो, अपने आत्मा से प्रेम करो। जिसे हमें प्रेम करना था उससे हमने प्रेम ना किया, पर पदार्थों से प्रेम करना हमारे लिए वर्तमान में फांसी है। क्या है? भविष्य में मौत है। पर द्रव्यों से प्रेम करने से आत्मा को फांसी लगती है, और अपने आत्मा से प्रेम करने से उसकी जिंदगी जीवन प्रारंभ हो जाता है। अरे अमृत का पान करो, ये जहर मत पियो। का प्याला कोई समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी सब वेद ज्ञान के गीत गाते हैं। वेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, और वेद विज्ञान से ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जितनी भी महिमा है सब वेद विज्ञान की है। आज समझो, काल समझो, अनंत काल बाद समझो। समझना तो हमें यही पड़ेगा। समझ में आया? कहते हैं वेद विज्ञान की महिमा इससे अधिक और क्या बताई जा सकती है कि आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत भगवान महावीर का मोक्ष हो गया कि हो गया? मोक्ष हो गया मतलब क्या? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्राप्त की है। वे सब वेद विज्ञान से गए हैं। कहाँ से गए हैं? वेद विज्ञान से गए हैं। और जो जीव कर्मों से बंधे हुए हैं भाई साहब, वे सब वेद विज्ञान के अनादि से अनंत जीव अनंत दुख उठा रहे हैं। काय से दुखी हो रहे हैं? वेद विज्ञान के अभाव से। इसके वजह से दुखी नहीं है कि भाई साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, इससे दुखी नहीं है। सब दुखी हो रहे हैं वेद विज्ञान के अभाव में हो रहे हैं। और जितने भी सुखी होंगे वे सब वेद विज्ञान से होंगे। ये अनादि अनंत सिद्धांत है। समझना? इसमें बिल्कुल भी ऐसा कोई एडजस्ट नहीं होता है। जहाँ एडजस्ट होता है वह संसार होता है। सही बात। संसार में कोई एडजस्ट वाली बात नहीं है। संसार एक बार मम्मी आपने कही थी कि चश्मा रख ले तो क्या गलती है? महाराज जी नीचे उतर जाइए,
नीचे उतर जाइए। क्या जरूरत है आपको मुनि पद धारण करने की? अरे धर्म की आराधना तो नीचे भी की जा सकती है ना। जिनवाणी माता के विरुद्ध चलते हो, भाई साहब तुम्हें लाज भी नहीं आती क्या? ऐसा जिनेन देव परमात्मा ने कहीं आगम में नहीं लिखा है, इसमें एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी काल हो, सब में मुनिराज का स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके विरुद्ध चलना ये आत्मा के लिए अत्यंत दुखकारी है। इसीलिए यहाँ यह बात बताया जा रहा है, संसार में अनादि से अनंत दुख उठा रहे हैं। काय के कारण से? अपनी पर्याय में वेद विज्ञान की ज्योति नहीं जलाई। सुखी होंगे तो अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, दुखी हो तो वेद विज्ञान के अभाव में दुखी हो। ये नहीं कहते हैं कि भाई साहब मेरे पास में इतने रुपया पैसा नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये दुख का तेरा कोई कारण नहीं है। स्त्री हमारी बात नहीं मानती है, पुत्री हमारी बात नहीं मानती है, इसीलिए हमारी आत्मा की पर्याय में दुख है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? अरे स्त्री पुत्र आदि भी तेरी इच्छा के अनुरूप भी परिणमन करें तो भी तेरी पर्याय में भेद विज्ञान नहीं है, तो भी तू दुखी है। क्या कहा भाई साहब? अगर आत्मा की पर्याय में सुख प्राप्त करना हो, निराकुलता प्राप्त करना हो, तो अपनी आत्मा में भेद विज्ञान की ज्योति जलाइए। तो कहते हैं संसार में अनादि से अनंत दुख उठा रहे हैं, ये अपन ने गलती कर है। समझ गए आप? वे सब वेद विज्ञान के अभाव से ही उठा रहे हैं। इस प्रकार से यह बोल अपना 37वें नंबर का यहाँ जो है पदम प्रमलधारी जी मुनिराज ने जो यहाँ पर अनुष्ठ किया है, यहाँ पे जो उसको बताया गया है समझे। सभी मुनिराज, आचार्य कुंदकुंद देव, पदम प्रमलधारी देव मुनिराज, आचार्य अमृतचंद देव, सभी हमें यही सिखाते हैं कि अपनी आत्मा की पर्याय में, अपनी आत्मा में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। जिसकी आत्मा में सम्यक वेद ज्ञान ज्योति जल जाती है वह जीव वर्तमान में आनंदित रहता है और अल्प काल में मोक्ष की पर्याय भी प्रकट कर लेता है। ऐसी वेद विज्ञान की शक्तियाँ हैं अपनी आत्मा में जगा के। हम भी इस प्रकार का कार्य अपनी पर्याय में करेंगे तो अवश्य अल्प काल में मोक्ष रूपी पर्याय हमारे पास आ जाएगी भाई साहब। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो आचार्य भगवंतों ने हमें समझाया है उसी के ऊपर विश्वास कीजिए और आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ने का प्रयत्न हमारा आपका रहे। इसी मंगल भावना के साथ अभी यहाँ पर अपन बात को समाप्त करते हैं। कल फिर एक नया कलश जो पदम प्रमलधारी जी मुनिराज ने लिखा है वह भी वेद विज्ञान से भरा हुआ है। कल उसका अपन स्वाध्याय करेंगे। अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र।